कैसे हो आप सब। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ एब्रो बनवाने। 2-3 काम है, एब्रो बनवाऊँगी एंड आर्या के कुछ कपड़े टाइट करवाने हैं, वो करवाऊँगी। एंड आरो हम लोग सब पानी पूरी खाएंगे और कुछ मेकअप प्रोडक्ट लेना है, तो इतना लेने चल रही हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, नहीं होगा तो बाद में शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं साथ में। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय। सो हाय एवरीवन, यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरे अपार्टमेंट के नीचे, मतलब सामने ही है। ये भैया लगाते हैं, ये सिर्फ यही सब टाइट वगैरह करना, बैग सिलना एंड जिप बनाना, यही सब काम करते हैं यहाँ पे। ऐसे आप लोगों को थोड़े थोड़े दूर पे बहुत सारे मिल जाएंगे, और 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, कोई कोई 50 रुपये भी ले लेते हैं। तो वही मैं आई थी, मैं बता रही थी इनको कि मुझे कल चाहिए, मुझे दे दो। मैं आज शाम को लिए ही बोल रही थी, लेकिन बोले आज शाम को नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कल मुझे चाहिए ही चाहिए। बोले ठीक है, कल 11 बजे ले लेना। देखती हूँ 11 बजे देते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके यहाँ बहुत भीड़ रहता है। 11 बजे तो मुझे लगता है नहीं दे पाएंगे। और वो देखिए वहाँ पे अटैची लेकर आई हूँ उसका जिप बनवाने, और यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं, आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाते हुए एक इंडिपेंडेंस हाउस, ये वाला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बन रहा है। भविष्य में कभी पैसा होगा तो मैं भी कुछ इसी तरह का इंडिपेंडेंस हाउस बनाऊंगी, लेकिन मेरे सपने जल्दी पूरे नहीं होते। तो चलिए, नहीं पूरे होंगे तभी भी क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी पहुँच गए। ठीक है, आईब्रो बनवाना स्टार्ट भी कर दिया। हमारा चौथा नंबर था, कुछ टाइम बैठे थे, उसके बाद नंबर आया तो फिर बनवाने लगे। ठीक है, थोड़ा मोटा बना दी, बट चलिए कोई नहीं, अभी तो नहीं। अब गांव अगर पहुंचूंगी तो गांव में थोड़ा पतला करवा दूंगी। मोटा हो गया था आईब्रो, और मुझे भी लेट हो रहा था, इसके लिए मैं बोली नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मिस्टर जी बाहर खड़े थे, मिल गए थे रास्ते में, तो मैंने कहा साथ में ही निकल जाते हैं इनके। वो एक्चुअली दवाई ले रहे थे, मैं देखी उनको, बट मैं अंदर घुस गई। फिर थोड़ा टाइम बैठी रही, फिर वो दवाई लेने में टाइम लगा। जब हम लोग बाहर निकले तो वो तब उन्होंने हम लोगों को देखा, तो बोले चलो साथ में ही लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग साथ में ही चले आए थे। और यहाँ पे मैं इन्हीं के यहाँ ज़्यादातर आईब्रो बनवाती हूँ, क्योंकि ये पास में भी है, और जैसा बोलो वैसा बना भी देते हैं, तो अच्छे से बनाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इनका हाथ का आईब्रो। बट इस बार थोड़ा मोटा बना दी, चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अभी तो नहीं बनवाऊंगी, अब गांव में जाऊंगी तब देखूंगी, और जाती हूँ कि नहीं। तैयारी तो ज़ोरों ज़ोर से है। ठीक है, तो अपर लिप्स भी बनवाऊंगी। अरे बोल रही थी मुझे भी हटवाओगी क्या आप, मैं बोली हाँ मुझे भी हटवाऊंगी, क्योंकि ना पहले मुझे नहीं थी मुझे, अपर लिप्स पे बिल्कुल भी हेयर नहीं थे। बट एक बार मेरी बहन के कहने पे मैंने थोड़ा थोड़ा दिख रहा था तो मैं बनवा ली, तब से वहाँ पे बाल दिखने लगा। तो मैंने ये गलती कर ली है, अब आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, नहीं आप लोगों को भी बनवाना। मैं एब्रो भी, अगर मेरा पहली बार अगर मैं नहीं बनवाई होती तो नहीं बनवाती, बट एब्रो बनवा के भी पछता रही थी, क्योंकि जैसा रहता है भगवान बनाते वैसा ही ठीक रहता है। इसको क्या है, बढ़ जाता है थोड़ा ना तो बहुत ख़राब लगता है, खुजली भी होता है, और क्या बोलते हैं एक बिंदी भी नहीं टिकती, तो इसके लिए बनवाना पड़ता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है एब्रो तो बड़ा ख़राब लगता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ बाल छूटा हुआ है, वही मैं देख देख के बनवा रही हूँ। ठीक है, तो बनवा के सीधे चलेंगे घर पे। तो आप लोग बताइए कैसे हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड वीडियो में अंत तक बने रहिए, मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, कुछ बताना है आप लोगों को किसी के बारे में, वो सब जानना है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिप्स अब मेरा बनने लगा है, वो बनवा के फिर मैं चलती हूँ
और यहाँ पे इनका फ़ोन भी आ गया था, तो ये फ़ोन पे बिजी थी और अपना काम भी कर रही थी। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ अपना। तो ये देखिए, ये रहा मेरा एक आईब्रो। बहुत सुंदर लगता है, एक आईब्रो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है, लेकिन अगर पतला बनवा लूँ ना तो वो भी ठीक लगने लगता है। ठीक है, तो ये सुबह का है। फिर उसके बाद मैं नहीं शूट कर पाई थी। ये वो वेट लॉस चैलेंज जो ली हूँ उसी का चल रहा है। 2 रंग की सब्जी है, थोड़ा दाल है, 1 अनियन है, 3 रोटियां हैं। तो मैं इसी को खाऊंगी। खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, कुछ बात करती हूँ, कुछ बताना है आप लोगों को। ठीक है, मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, बाय। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मुझे कुछ दिनों से बहुत निगेटिव कमेंट आ रहे हैं। कोई लड़की है, अगर आप लोग जानना चाहते हो नाम क्या है तो मैं उसका जो कमेंट करती है उसका लगा दूंगी। मैं तो ऐसे किसी का लगाती नहीं जल्दी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती तभी लगाती हूँ। और वो मेरे दोनों चैनल पे आ रही है। इस चैनल पे भी आती है, उस चैनल पे भी आती है। कभी बोलती है वेरी नाइस वीडियो, तो कभी बोलती है बहुत मोटी हो, ये सब खाने से पतली नहीं होगी, ये नहीं, मतलब हद करती है। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्या दुश्मनी है उससे। मुझे तो नहीं आता है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे दुश्मनी मोल लेने के लिए नहीं आई हूँ किसी से। बस मैं अपनी कुछ पहचान बनाना चाहती हूँ, उसी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। डेली डेली मैं वीडियो डाल रही हूँ कि ये वीडियो नहीं वायरल होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो वो होगा। तो और बहुत ज़्यादा मैं किसी को परेशान भी नहीं करती, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं वीडियो भी नहीं बनाती। तो फिर पता नहीं ये लड़की कहाँ से आ गई है। और वीडियो देखती है मेरा, ये भी है उसके में, वीडियो देखती है, सब्सक्राइब करी है मुझे, बट नेगेटिव कमेंट करती है। ठीक है, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ एक बार उससे पूछ ही लूँ कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, बता दो मुझे। और ज़्यादा दिक्कत है भाई अनसब्सक्राइब कर दो, मत आओ वीडियोस पे। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की का, ये मैडम तो मुझे परेशान करके रख दी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस मैडम का, तो मैं क्या करूँ। ये मैडम ना मेरे पीछे पड़ गई एकदम से। अब क्या चाहते हो कि वीडियोस बनाना बंद कर दूं, दोनों चैनल बंद कर दूं? तो बताओ मुझे, आखिर तुम ऐसा चाहती हो तो क्यों चाहती हो भाई? तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे रिलेटिव हो, मेरी फ्रेंड हो, मेरे फैन हो, क्या हो? मुझे बहुत बोलना तो नहीं आता दूसरों की तरह, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब बंद कर दो, बहुत हो गया आपका। बर्दाश्त करे तो कितना करे आदमी। आजकल ना ये हर यूट्यूबर की बात हो गई है, किसी न किसी को कोई ना कोई गलत कमेंट आता ही है, कोई ना कोई पीछे पड़ा ही रहता है। बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जब कोई आपके पीछे पड़े तो समझ लो कि आप बड़े आदमी बन रहे हो। बट मैं कैसे समझ लूँ? मेरे तो व्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं हैं, 40-50 व्यूज़ आते हैं। 200-250 आते तो मैं सोचती चलो ठीक है, 200-250 आ रहे हैं व्यूज़, बट नहीं, फिर भी ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना तो कमेंट याद भी नहीं है कि क्या क्या बोला गया है, कौन भड़का रहा है उसको। अगर कोई भड़का रहा है तो वो भी मुझे बताओ भाई। अगर तुम्हें मेरे इंस्टा आईडी पे बताना है तो मैं इंस्टा आईडी अपना दे देती हूँ।
प्रिया मिश्रा 17/5/2015, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो मुझे वहाँ आके भी बता सकते हो कि आपको कौन बोल रहा है मेरे पीछे ऐसा बोलने के लिए। एक एक चैनल होता तो मैं समझती चलो एक चैनल पे आ रही है, दोनों मैडम दोनों चैनल पे आके ऐसा बोल रही हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ इनके बारे में कि ये क्या चाहती हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ बहुत हो गया, अब बहुत हद से पार हो रही है, अब बंद कर दो। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, यही बोलना चाहती थी, यही मन में भड़ास थी, यही निकालना चाहती थी। तो मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मत बुरा मानिएगा, लेकिन एक मैडम है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, उन्हीं के बारे में था, उन्हीं को बोल रही थी। ठीक है, तो उनकी मैं वैसे तो लगाती नहीं हूँ, किसी को मैं बदनाम नहीं करना चाहती, बट इन मैडम का मैं लगा देती हूँ कि आप लोग भी देख लीजिए क्या क्या कमेंट करती हैं। ठीक है, एक चैनल पे नहीं, दोनों चैनल पे मेरे। तो चलिए, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।